नफरत की जो बात आपने की सर, धारावी का अभी एक उदाहरण आया जहां पर बीएमसी के मुताबिक एक मस्जिद की कुछ मंजिल थी जो अवैध थी। नोटिस दिया गया, पुलिस फोर्स के साथ बीएमसी वहां पहुंची, लेकिन भीड़ तंत्र इतना हावी रहा, लोग रातों रात इतने इकट्ठे हो गए कि प्रशासन को सरेंडर करके वहां से खाली हाथ वापस आना पड़ा। नहीं जी, प्रशासन सरेंडर वरेंडर नहीं करता है, लेकिन ऐसा कार्रवाई करने नहीं, मैं गए बताता थे, हूं। नहीं हुई। ना ना ना, आप बात समझिए। आपने बात जो कही वो बिल्कुल सही है कि ये अवैध इस प्रकार की मस्जिद थी, उसकी कई कंप्लेंट्स थी, कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे। इसके चलते उनको एक नोटिस दिया गया और तोड़ने के लिए बीएमसी का दस्ता पहुंचा। एक दिन पहले वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने एक बड़ा व्हाट्सएप कैंपेन चलाया, सुबह कई लोगों को उन्होंने जमा किया। लेकिन महाराष्ट्र में रूल ऑफ द लॉ चलता है, पुलिस भी पूरी तैयारी में थी। वो जो कमेटी के लोग थे उन लोगों ने लिखित में दिया कि हमको 1 हफ्ते का समय दिया जाए, 1 हफ्ते में हम स्वयं इसको तोड़ेंगे। इसी प्रकार से पुणे में जब हुआ, हमने समय दिया, उन्होंने खुद तोड़ा। देखिए, हमको कोई किसी की तोड़फोड़ करने का शौक नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि जो अवैध निर्माण है उसको हम स्वयं तोड़ेंगे तो हमको ज़बरदस्ती तोड़ना नहीं है, लेकिन जो उन्होंने लिखित में दिया है उसका पालन अगर वो नहीं करेंगे तो कानून का तो पालन हमको करना ही पड़ेगा। सर, 2 चीजें हैं। पहली बात कि अगर अवैध निर्माण हुआ और बीएमसी कार्रवाई कर रही है, सवाल वहां नहीं है। सवाल यह है कि नियम के तहत अगर प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा, एक समुदाय एक व्हाट्सएप मैसेज के तहत सैकड़ों को इकट्ठा कर लेता है और आपको लिखित आश्वासन पर भरोसा करके वापस आना पड़ता है, तो क्या एक बहुत इजी फॉर्मूला नहीं बन गया कि कोई भी कार्रवाई करने के लिए आए, इकट्ठा हो जाओ, बाद में देखा जाएगा? देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, ये वही इकोसिस्टम है जिसकी आप बात कर रहे थे। हाँ, बात आपकी सही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में उस समय अगर हम चाहते तो पूरे फोर्स का इस्तेमाल करके उसको तोड़ सकते थे। उसमें हिंसा होती, उसमें लाठीचार्ज होता, उसमें शायद दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम्स तैयार होते। तो जब वो लोग ये लिखकर दे रहे थे कि हम खुद तोड़ने को तैयार है, तो ऐसे समय डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम लोगों ने हमेशा प्रयास करना चाहिए कि शांति के साथ चीज़ें हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर समय लोग जमा कर ले और सरकार पीछे हट जाए, ये नहीं होगा। महाराष्ट्र में अवैध चीज़ों को संख्या के आधार पर अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसको तोड़ने का काम सरकार करेगी या नहीं करेगी। तो आप ये जी के मन से आप ये कहते हैं कि जो वक्त मांगा गया था धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के लिए, उस तय वक्त में नहीं होता है, तो उसके अगले घंटे बीएमसी और पुलिस वहां पहुंचेगी और डिमोलिश किया जाएगा? बिल्कुल वैसा ही होगा। ये अगले घंटे वगैरह तो मैं नहीं कहता, इस प्रकार के क्लेम नहीं करने चाहिए, लेकिन जैसे उनका वक्त समाप्त होता है तो जो पहली सुविधा होगी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए वहां पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्पेयर करने का कोई कारण नहीं है।